तो हाय गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 3 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की है 5 जनरेशन। स्टार्ट करते हैं जनरेशन फर्स्ट से। तो हमारे कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन शुरू हुई थी वो हुई थी 1942 से 1955 तक। इस जनरेशन में हमने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था मेमोरी के लिए। ये जो हमारे वैक्यूम ट्यूब होते थे ये हमारे देखने में बल्ब की तरह होते थे। ये उस टाइम के एकमात्र हाई स्पीड स्विच डिवाइस थे। ये वैक्यूम ट्यूब मिली सेकेंड में कंप्यूटर में कैलकुलेशन को क्लियर कर दिया करते थे और इसीलिए इन वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन के रूप में जाना जाता है। गाइस, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े और बहुत भारी थे और इनके इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक बहुत बड़े कमरे की जरूरत होती थी। यानी कि ये जो कंप्यूटर होते थे ये एक बहुत बड़े कमरे में आते थे, इसीलिए पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरीके से एयर कंडीशन करना पड़ता था। गाइस, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें बहुत पावर का यूज होता था। एक वैक्यूम ट्यूब में लगभग आधे वाट बिजली का यूज होता था और एक कंप्यूटर में 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। और गाइस, इसीलिए इन कंप्यूटर में बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा था। गाइस, हमारे जो वैक्यूम ट्यूब होते थे ये हमारे फिलामेंट्स का यूज करके बनाए गए थे। गाइस, इसीलिए इनकी लाइफ बहुत कम हुआ करती थी, यानी बोल सकते हैं एक लिमिटेड होती थी कि इतने टाइम तक ही ये चलेंगे, उसके बाद ये खराब हो सकते हैं या फिर ये जल सकते हैं। इन वैक्यूम ट्यूब में खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, ये जल जाया करते थे। गाइज, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था इसके मोस्टली पार्ट मैनुअली हाथों से बनाए गए थे। गाइज, ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनको यूज भी लिमिटेड टाइम के लिए ही किया जाता था कि 1 घंटे चला सकते हैं, उसके बाद इसे रेस्ट की जरूरत है। गाइज, इस जनरेशन में जो आए थे वो हमारे 5 सिस्टम आए थे। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सिस्टम थे जो 5 इस जनरेशन में आए थे। तो हमारा जो पहला सिस्टम था वो था ENIAC, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नंबर 2 पे था EDVAC, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो थर्ड था हमारा वो था EDSAC, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एंड फोर्थ था हमारा UNIV-AC-1, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। एंड जो लास्ट था वो था हमारा IVM-701। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे हम सेकंड जनरेशन की तरफ। तो ये जो हमारी सेकंड जनरेशन थी ये हमारी चली थी 1955 से 1964 तक। तो गाइस, इस जनरेशन में जो यूज हुए थे वो हुए थे हमारे ट्रांजिस्टर। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किए थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हमने यूज किए थे ट्रांजिस्टर। गाइस, जॉन वार्डन एंड विलियम शैकली एंड वॉल्टर व्रेटियन, इन तीनों ने मिलके 1947 में बेल लैबोरेट में ट्रांजिस्टर नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का इन्होंने आविष्कार किया था। तो हमारे जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1947 में बेल लैबोरेट में किया गया था और जॉन वार्डन, विलियम शैकली एंड वॉल्टर व्रेटियन इन्होंने किया था। जब इसका हमने यूज किया तो जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा बेहतर था कंप्यूटर के लिए। एक तो हमारे जो ट्रांजिस्टर थे वो कांच के बने हुए नहीं थे, ये बने हुए थे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के, और ये वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग ज्यादा इजी यूज थे और छोटे थे। और ये वैक्यूम ट्यूब से अच्छे इसलिए भी थे क्योंकि इसमें फिलामेंट की तरह कोई जलने वाला पदार्थ नहीं था। जैसे वैक्यूम ट्यूब में फिलामेंट होता था जो जल जाया करता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए भी ये कुछ उससे ज्यादा बेटर हुआ करते थे। गाइस, हमारे जो ट्रांजिस्टर थे ये अकॉर्डिंग टू वैक्यूम ट्यूब बहुत छोटे और सस्ते हुआ करते थे, इसीलिए हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। गाइस, हमारी जो ये सेकंड जनरेशन है इस जनरेशन में स्टोरेज टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक बदला भी गया था। सन 1957 में वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक टेप को और ज्यादा फास्ट और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में पेश किया था। इसीलिए हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों थी। तो ये थे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें हमने किया था ट्रांजिस्टर का यूज, जो कि वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा अच्छे, फास्ट, सस्ते और कम पावर का यूज करने वाले थे, यानी कि हर तरीके से बेहतर थे हमारे वैक्यूम ट्यूब से। गाइज, हमारे जो पुराने रेडियो थे उसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, इसीलिए उसको ट्रांजिस्टर बोला करते थे क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो गाइज, ये थी हमारी सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन में जो आए थे वो हमारे 4 सिस्टम आए थे। नंबर 1 हनीवेल 400, नंबर 2 IBM 7030, नंबर 3 CDC 1604
एंड लास्ट जो आया था वो था हमारा यूनिवेसी लार्स। तो ये थी हमारी सेकंड जनरेशन। अब आते हैं हम अपनी थर्ड जनरेशन की तरफ। तो ये जो हमारी थर्ड जनरेशन थी ये चली थी हमारी 1964 से 1975 तक। गाइस 1958 में जैक एसटी, क्लेयर क्लेवी एंड रॉबर्ट नॉइसी इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का आविष्कार किया था। ये आईसी कई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मिला के बनाया गया था जिसका यूज हमने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया था, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इन तीनों को मिलाकर एक चिप का बनाया गया था जिसका नाम था आईसी। आईसी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे सिलिकॉन की बहुत छोटी छोटी 5 mm की परतों से मिला के बनाया गया है। गाइस शुरुआत में हमारे जो आईसी था इसमें 10 से 20 कंपोनेंट होते थे। इस टेक्नोलॉजी को स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एसएसआई के नाम से जाना गया। बाद में एक चिप में लगभग 100 कंपोनेंट्स का यूज करने लगे। इस टेक्नोलॉजी को मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एमएसआई के नाम से जाना गया। तो हमारे जो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा पावरफुल थे। ये एक सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते थे। तो गाइस ये जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटे भी थे और हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कम खर्चा हुआ था और इस जनरेशन में हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी ज्यादा पावरफुल थी। तो ये थी हमारी थर्ड जनरेशन जिसमें आईसीज का यूज करके कंप्यूटर को और ज्यादा फास्ट बनाया गया और छोटा बनाया गया। अब बात आती है इस जनरेशन में हमारे कौन कौन से सिस्टम आए। तो गाइस इस जनरेशन में हमारे 3 सिस्टम आए थे और वो कौन कौन से सिस्टम थे हमारे। नंबर 1 IBM 360 एंड 370, नंबर 2 PDP 8 एंड 11 एंड लास्ट जो है हमारा वो है CDC 6600। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो देखते हैं चलिए फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या था। तो गाइस ये जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी ये हमारी चली थी 1975 से 1989 तक। गाइस 1965 के बाद हर साल सिलिकॉन चिप पर पैक किए गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की संख्या दुगनी होती गई। गाइस इसी प्रोग्रेस को देखते हुए इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का नाम दिया गया। गाइस जब एक चिप में 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट करने पॉसिबल हो गए तब इस टेक्नोलॉजी को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI के नाम से जाना गया। गाइस इसी चिप को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। गाइस पहला कंप्यूटर जो बनाया था हमारी बहुत प्रसिद्ध कंपनी MITS ने बनाया था जो कि था हमारा पहला माइक्रो कंप्यूटर। दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, नंबर 1 इंटेल, नंबर 2 AMD। गाइस हमारे जो हाई स्पीड नेटवर्क है उसका भी आविष्कार इसी जनरेशन में हुआ था जो कि थे हमारे LAN एंड WAN, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। और गाइस MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल इसी जनरेशन में हुआ था पहली बार। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में लॉन्च किया था जिससे मल्टीमीडिया स्टार्ट हुआ और इसी जनरेशन में सी प्रोग्रामिंग यानी कि सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद, जिससे कि प्रोग्रामिंग करना बहुत ही सरल हो चुका था। गाइस कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति इसी जनरेशन को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस जनरेशन में हमारे कौन कौन से सिस्टम लॉन्च हुए थे। तो इस जनरेशन में जो हमारे सिस्टम लॉन्च हुए थे वो हुए थे 7 सिस्टम लॉन्च। नंबर 1 पे हमारा वो है IBM PC और इसका क्लोन, और जो नंबर 2 पे है वो है हमारा Apple II, नंबर 3 पे जो है हमारा TRS 80 एंड नंबर 4 पे हमारा VAX 9000, नंबर 5 पे हमारा Cry1 एंड नंबर 6 पे हमारा Cry2 एंड नंबर 7 पे हमारा Cry-X। तो गाइज ये थे हमारे वो सिस्टम जो फोर्थ जनरेशन में आए थे। तो ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी फिफ्थ जनरेशन के बारे में, देखते हैं फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ था। तो गाइज हमारी जो ये फिफ्थ जनरेशन थी ये हमारी स्टार्ट हुई है 1989 से और ये अभी चली रही है। तो गाइज हमारी जो ये फिफ्थ जनरेशन है ये हमारी स्टार्टिंग है, लेकिन अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि ये हमारी ये कब खत्म होगी और कब सिक्स जनरेशन स्टार्ट होगी। तो गाइज हमारे जो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ये हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले कंप्यूटर है। गाइस इस वक्त जो कंप्यूटर है इसमें जो सबसे उभर कर आया है वो आया है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस इस टाइम के जो हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं उससे हम बोल के कुछ भी काम करा सकते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल पे गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरीज, तो ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है
गाइस GUI की सहायता से इसे और अधिक अच्छा बनाया जा रहा है। गाइस इसी जनरेशन में हमने GUI का यूज किया था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये हमारी 5th जनरेशन। चलिए अब जानते हैं इस जनरेशन में हमारे कौन कौन से सिस्टम आए थे। तो नंबर 1 है IBM नोटबुक, एंड नंबर 2 है पेंटम PC, एंड नंबर 3 है सन वर्क स्टेशन, नंबर 4 है IBM SP, नंबर 5 है हमारा SGI Origin 2000, एंड नंबर 6 है हमारा परम सुपर कंप्यूटर। तो गाइस ये थे हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशंस। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब जो बारी आती है वो आती है एब्रीविएशन की। हर वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि आपको कुछ बताऊंगा एब्रीविएशन, जो आप नोट करें, याद करें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट एब्रीविएशन। आज भी मैं 8 एब्रीविएशन बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एब्रीविएशन से। तो हमारा जो पहला एब्रीविएशन है वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है हमारा AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। नेक्स्ट है APM, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एंड नेक्स्ट है हमारा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है हमारा ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एंड लास्ट है हमारा BARC, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ नया पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए, ताकि आने वाली में नई वीडियो में आपको वो क्लियर कर सकूं। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। प्लीज स्टे होम एंड गुड बाय।